बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। झूठी मदद करने का अंजाम। भूख की शिद्दत से तड़पने के बाद बेटे ने बाप से कहा, अब्बू रोटी लाकर दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। बाप ने कहा, बेटा पैसा नहीं है, रोटी कहाँ से दूँ। बेटा भूख से तड़पता हुआ बोला, अब्बू अगर आज कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं आज भूख से मर जाऊँगा। बेटे की ये दर्द भरी बात सुनकर बाप तड़प उठा और बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर बाप मोहल्ले के चौधरी साहब के घर पहुँच गया। चौधरी साहब बड़े ठाठ से अपने घर के आंगन में बैठे थे। उसने उस गरीब शख्स को अंदर बुलाया और आने की वजह पूछी। उस शख्स ने कहा, चौधरी साहब, मेरा बेटा कई दिनों से भूखा है, कुछ मदद कर दीजिए, मेरे पास आटा तक नहीं है। चौधरी साहब ने कहा, तुम तो जानते ही हो आटा की पूरी मुल्क में शॉर्ट है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि बिलाल दुकान वाले के पास चले जाओ और उसको मेरा नाम बता दो, वो तुम्हें आटा दे देगा और फ़ोन भी मैं कर देता हूँ। ये सुनते उस शख्स का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो अपने मेहरबान के शुक्रिया अदा करते वहाँ से चल दिया। फिर वो उसी दुकान पर गया और बोला कि भाई, चौधरी साहब ने मुझे भेजा है कि जाकर उस दुकान से आटा ले लो, उन्होंने शायद आपको फ़ोन करके कहा हो। दुकान वालों ने कहा, नहीं भाई, मुझे किसी ने फ़ोन करके नहीं कहा, इसलिए मैं किसी को मुफ्त में आटा नहीं दे सकता। वो आदमी दुकानदार से इसरार करके बोला, भाई, मुझे आटा की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा आटा मेहरबानी करके दे दो। दुकानदार ने कहा, भाई, लगता है चौधरी साहब ने आपसे झूठ बोला है। दुकानदार ने जब आटा देने से इनकार कर दिया तो वो आदमी फिर चौधरी साहब के घर की तरफ जाने लगा। वहाँ पहुँचकर चौधरी साहब के घर पर दस्तक दी। चौधरी साहब का मुलाजिम निकला। वो आदमी पूछा, क्या चौधरी साहब घर पर हैं? मुलाजिम ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर देख कर आता हूँ। मुलाजिम अंदर चौधरी साहब के पास गया और बोला, जो आदमी अभी कुछ देर पहले आया था वही फिर आया है और आपका पूछ रहा है। चौधरी साहब ने गुस्से में बोला, इस आदमी को मांगने के सिवा और कोई काम नहीं है, उससे कह दो चौधरी साहब घर पर नहीं हैं। मुलाजिम ने आकर बोला, चौधरी साहब तो घर पर नहीं है, वो तो किसी काम के सिलसिले में शहर गए हैं। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर मायूसी के बादल छा गए। बोझल कदमों से घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचा तो देखा बेटा चारपाई पर सो रहा था। बेटे के सर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता है। जब उसके बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे तेज से झिझोड़ा, लेकिन तब भी कुछ ना बोला। वो तो कब का मर चुका था। ये देखकर वो आदमी तेज से आवाज़ में रोने लगा, आज भूख की वजह से मेरा बेटा मर गया। जैसे ही आज पड़ोस में खबर पहुंची, लोग चले आए। वही लोग जो उसे एक रोटी खाने को नहीं दिए, आज उसके कफन दफन और मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करने लगे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चलती हूँ दुआ में, याद रखें, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।